सो हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सबका मेरी चैनल बिजनेस ऑनलाइन में। मैं हूं ब्रिजेश और मैं लोगों का बिजनेस ऑनलाइन ले जाता हूं ताकि वो अपनी सेल्स बढ़ा सके, अपनी प्रॉफिट इंक्रीज कर सके। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में सेल्स ज्यादा हो, आपका प्रॉफिट ज्यादा हो, तो उसके लिए आपको अपने कस्टमर की इंक्वायरी को कन्वर्ट करना होगा सेल्स में। अगर आप एक छोटे दुकानदार हो और कस्टमर आपकी दुकान पर आता है तो किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? पहला, कस्टमर से रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए। नंबर 2, कभी भी कस्टमर का ईगो हर्ट मत कीजिए, वरना कस्टमर चला जाएगा, कभी भी आपकी दुकान से माल नहीं लेगा और दूसरों को भी नहीं भेजेगा आपकी दुकान पर। तीसरा, अगर कस्टमर कुछ चीजें देख रहा है, आपको मालूम है कि ये परचेज नहीं होने वाली, ये सेल्स नहीं होगी अभी, फिर भी आप अपनी चीजों को कस्टमर को दिखाइए, क्योंकि आजकल कस्टमर को अपनी दुकान पर लाने के लिए भी पैसे लगते हैं। अगर वो फ्री में आपकी दुकान तक पहुंचा है तो आपकी चीजों को दिखाइए, क्योंकि ये रूल है कि जो दिखेगा वो बिकेगा। तो अपनी प्रोडक्ट को जितनी हो सके कस्टमर को दिखाइए, क्योंकि वो जब चीजों को देखता है तो वो चीजें उसके दिमाग में और दिल में चली जाती है। जब भी उसको रिक्वायरमेंट होगी वो चीजें उसके दिमाग में तुरंत याद आएगी। तो इन चीजों का ख्याल करना है। और दूसरा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक कहानी सुनाता हूं, आपने सुनी होगी शायद पहले। एक बड़ा पानी का सरोवर था, सरोवर में एक मगरमच्छ रहा करता था और बीच में थोड़ी सी जमीन थी, वहां पे जामुन का पेड़ था और एक बंदर वहां रहा करता था। अब मगरमच्छ और बंदर में दोस्ती हो गई। एक बार मगरमच्छ की बीवी बोली, ये बंदर तो तुमसे मीठी मीठी बातें करता है, तो इसका कलेजा कितना मीठा होगा, तुम उसका कलेजा लेकर आओ। तो मगरमच्छ बोला, इसमें क्या बड़ी बात है, मेरा दोस्त है, अभी आएगा। तो फिर मगरमच्छ बंदर के पास गया और दोनों बातें करने लगे और बंदर था वो मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और दोनों घूमने चले। रास्ते में मगरमच्छ ने बताया कि मेरी बीवी ऐसा कह रही थी। तो बंदर ने सोचा, अरे यार ये तो गलत हो गया। फिर वो बहुत ही इंटेलिजेंट था, वो बोला, अरे यार पहले बोलना चाहिए था ना, अरे कलेजा तो मैं पेड़ पे लटका के आया हूं, वो थोड़ी साथ में लाते हैं। तो मगरमच्छ बोला, ऐसा तो क्या, हाँ चलो पीछे, अभी लेके आता हूं। किनारे पे गया, बंदर चढ़ गया पेड़ पर, नीचे नहीं आया। वो कहानी तो आपको मालूम है। लेकिन इसमें समझना ये है कि जो मगरमच्छ है वो समझ लीजिए एक व्यापारी है और जो बंदर है वो कस्टमर है। हर मगरमच्छ को एक बंदर चाहिए, ठीक है? मतलब हर व्यापारी को कस्टमर चाहिए, ये मार्केट की पोजीशन है। और मगरमच्छ पानी में एक था कहानी में, लेकिन मार्केट में व्यापारी एक नहीं है, कई है। मतलब कि कई सारे मगरमच्छ है, कई सारे व्यापारी है और उनमें भी कंपटीशन हो रही है, सबको कस्टमर चाहिए। और बंदर की जगह पर कस्टमर है, यानी कि कस्टमर को प्यारा है अपना कलेजा। कलेजा मतलब अपनी बैंक बैलेंस और अपनी पॉकेट मनी, वो कस्टमर को प्यारी है। तो कस्टमर अपना पैसा व्यापारी को क्यों देगा? उसकी सेविंग्स है, उसकी मेहनत की कमाई है।
और व्यापारी चाहता है कि उसकी सेल्स हो, वो अपनी प्रोडक्ट को कस्टमर तक देना चाहता है और बदले में पैसा चाहता है। लेकिन हर कस्टमर परचेज के लिए रेडी नहीं है। तो इस पूरी सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करते हैं हम? तो कस्टमर की परचेज होती है 3 वजह से। वजह नंबर 1, अगर कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट की इमरजेंसी है कि उसे वो प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए, तो वो परचेज करेगा व्यापारी से। नंबर 2, अगर कस्टमर को यह पता चल जाए कि आपकी यानी कि व्यापारी की जो प्रोडक्ट है वो परचेज करने में कस्टमर का अपना बेनिफिट है, वो कस्टमर को पता चल जाए, तब वो कस्टमर परचेज करेगा, यानी कि व्यापारी की सेल्स होगी। ये रीजन नंबर 2। रीजन नंबर 3, व्यापारी के पास ऐसी प्रोडक्ट है जो दूसरों के पास नहीं है, तो कस्टमर को इंटरेस्ट होगा वो प्रोडक्ट परचेज करने में। ये 3 रीजन है। अगर ये 3 रीजन काम करते हैं तब जाके व्यापारी की सेल्स होगी, यानी कि एक व्यापारी है आप, तब जाके आपकी सेल्स होगी, वरना नहीं होगी। तो सेल्स अगर आप करना चाहते हैं, आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको इस डिजिटल युग में कस्टमर से ज्वाइंट होने के लिए डिजिटल इक्विपमेंट्स का यूज करना होगा, यानी कि मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स का यूज करना होगा। क्योंकि आजकल कस्टमर्स सामने से दुकान पर नहीं आते, वो अपने मोबाइल पर लगे रहते हुए एवरेज हर कस्टमर 4 घंटा, 3 से 4 घंटा एवरेज हर आदमी मोबाइल पर रहता है। तो अगर आप अपनी प्रोडक्ट को कस्टमर के मोबाइल तक पहुंचाते हो, तो वो कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को इजीली देख सकता है, समझ सकता है, और इस तरह से प्रोडक्ट का सेलिंग हो सकता है। यानी कि बेहद जरूरी है एडवर्टाइजिंग करना। अगर आप कस्टमर के मोबाइल के अंदर आपकी प्रोडक्ट पहुंचा सकते हो, तो आप अपनी प्रोडक्ट इजीली सेल कर सकते हो। आपके पास जब भी कोई नई प्रोडक्ट आए, जब भी कोई नई चीजें आए, जब भी आपको कोई फेस्टिवल पर स्कीम लगानी है, तो आप उन चीजों को ले जाइए कस्टमर के मोबाइल तक, ताकि वो उसके दिलो दिमाग में छा जाए। कस्टमर को दिखाइए कि ये चीज में उसका फायदा है, तब जाके कस्टमर चीजों को परचेज करेगा। कस्टमर की इच्छाओं को जागरूक करना होगा। कब होगा? जब वो चीजों को देखेगा, उसे चीजें अच्छी लगेगी, समझेगा। एक व्यापारी पर जब कस्टमर को भरोसा आता है, तब जाके एक सेल्स की कन्वर्जन होती है। तो आज के इस डिजिटल युग में अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना बेहद जरूरी है। किस तरह से होगा? एक सिंपल सी वेबसाइट बना लीजिए, ठीक है। अगर आप एक छोटे से दुकानदार है तो कर सकते हैं, अगर वो भी नहीं कर सकते तो सोशल मीडिया पर रहिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे तो है, इस पर रहिए। अपने कस्टमर की डिटेल्स अपने पास रखिए, उसका नाम, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, उसका ईमेल नंबर अपने पास रखिए, और जब स्कीम आए तब उस पर अपनी पोस्ट डालिए। फेस्टिवल पर या फिर कस्टमर का बर्थडे कब है वो आप लिख लीजिए, उसकी मैरिज एनिवर्सरी कौन सी है वो आप लिख लीजिए। उस दिनों पर आप स्पेशली उसको मैसेज भेजिए। तो इससे रिलेशन बिल्ड होता है कस्टमर के साथ व्यापारी का।
और जब रिलेशन बिल्ड होता है तब ट्रस्ट होता है, और जब उसको ट्रस्ट होता है, भरोसा होता है, तब जाके चीजों की सेलिंग होती है। तो आजकल के इस दौर में ये बेहद जरूरी है कस्टमर के साथ रिलेशन रखना, और इसके लिए आपको कस्टमर तक पहुंचना होगा। अब व्यापारी को, अब वो जमाना नहीं कि कस्टमर व्यापारी की दुकान पर आएगा, अब व्यापारी को कस्टमर तक पहुंचना होगा, तब जाके सेलिंग होगी, जाहिर सी बात है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाए, तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज को फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए कस्टमर तक पहुंचा सकता हूं। आप वेबसाइट बना सकते हैं, उसमें एसईओ कर सकते हैं, ब्लॉग करवा सकते हैं। अगर आपकी छोटी सी दुकान से बड़ा काम है, आप कुछ होलसेलर्स है, आप कुछ नए सिटीज में अपना बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं, एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग है, आप कहीं पे डीलरशिप देना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्ट, अपनी ब्रांड को लोगों के दिमाग में घुसाना चाहते हैं। जैसे कि पार्ले जी की ब्रांड है, सब पहचानते हैं, रेमंड के ब्रांड नेम सब पहचानते हैं, उस तरह से आपकी प्रोडक्ट की एक ब्रांड नेम है, उसकी ब्रांड वैल्यू है, उसको बढ़ाना होगा और कस्टमर को समझाना होगा। तो इस तरह से ब्रांड बनाने से आपकी सेल्स बढ़ेगी। और अगर आप डिजिटली एडवर्टाइजमेंट करते हो, यानी कि आप गूगल पर कर सकते हो एडवर्टाइजमेंट, आप फेसबुक पर कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर कर सकते हो, आप यूट्यूब पर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। इसके लिए आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। और ये आज का टाइम है, उसकी ये डिमांड है कि ये करना है। और हर व्यापारी को अगर अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, तो कस्टमर तक पहुंचने के लिए अपने प्रॉफिट में से मिनिमम 10% प्रॉफिट एडवर्टाइजमेंट में लगाना होगा। क्योंकि जब आप अपने बिजनेस के लिए कुछ इन्वेस्ट करते हैं एडवर्टाइजिंग में, तो उसका रिटर्न आपको मिलता है, आपको कस्टमर नए नए मिलते हैं। उसका एक ग्रुप बना लीजिए फेसबुक पर या फिर व्हाट्सएप पर, उसमें अपने कस्टमर्स की लिस्ट रखिए। उसको जब भी कोई फेस्टिवल हो, स्कीम हो, तो आप उसमें मैसेज भेज सकते हैं और नए नए कस्टमर्स को उसमें ऐड कीजिए। तो ये बिजनेस को आगे ले जाने के लिए एक नया तरीका है और सबको ये तरीका अपनाना ही होगा। क्योंकि जब से कोरोना गया है, तब से सारी चीजें ऑनलाइन होने जा रही है और दिन ब दिन बढ़ रही है। ऑनलाइन सेलिंग इज ग्रोइंग मोर एंड मोर इन अवर इंडियन इकोनॉमी, और पूरी दुनिया में यही है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना है, तो आप ये चीजें कीजिए। आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मैं भी हेल्प करूंगा आपको। आप मेरे ये नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में हमने कस्टमर के बारे में, बिजनेस को आगे ले जाने के बारे में और सेल्स के बारे में ये सब जाना। अगली बार हम अपने नए वीडियो में कुछ नई चीजें लाएंगे और समझेंगे, सीखेंगे, ताकि हम अपने बिजनेस में आगे बढ़ सके। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीजें लेकर।